नमस्कार। आज हम जबलपुर से कोरबा की यात्रा पर निकल रहे हैं। जबलपुर से कोरबा या तो मंडला चिल्फी घाटी होते हुए जा सकते हैं या डिंडोरी राजेंद्र ग्राम होते हुए जा सकते हैं। आज हम डिंडोरी होते हुए चलेंगे। रास्ता 380 किलोमीटर का है, जिसमें करीब 9 घंटे लगेंगे। हम अपनी यात्रा जबलपुर के बाहरी क्षेत्र तोप गाड़ी निर्माणी से शुरू कर रहे हैं। अभी 10:30 हुए हैं और हम रांझी खेमरिया होते हुए कुंदम की तरफ चल रहे हैं। इस रेलवे पटरी को पार करने के बाद राइट साइड मुड़ना है। बाईं तरफ की यह क्रीम रंग की दीवार जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की है। ये दर्शन सिंह तिराहा है। यहाँ एक इंडियन कॉफी हाउस है और फल इत्यादि के भी कई ठेले हैं। दर्शन सिंह तिराहे से आगे खेमरिया आ जाता है। ये स्टेट हाईवे 22 है। यहाँ से शाहपुरा 74 किलोमीटर बचा है। डिंडोरी वाला ये रास्ता बहुत घुमावदार है। छोटे छोटे घाट आते हैं, जिसमें बंदरों और स्वयं को सुरक्षित रखते हुए संभल कर चलें। रास्ता घुमावदार है पर सुंदर भी है। बीच बीच में नई सड़क भी बन रही है, लेकिन इतनी खराब नहीं है कि इस पर चला नहीं जा सकता। यह एक ध्यान आकर्षित करने वाला बोर्ड लगा हुआ है। इस पर लिखा है भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु करौंदी। यहाँ से 75 किलोमीटर बाईं तरफ मुड़ने पर आएगा। नई सड़क बन रही है तो साथ में नया टोल नाका भी बन रहा है। बाद में यहाँ टोल टैक्स पटाना पड़ेगा। – 11:35 हो रहा है। 1 घंटा चलने के बाद अभी डिंडोरी 98 किलोमीटर बचा है। जहाँ जहाँ सड़क बन चुकी है, आप देख सकते हैं कि काम अच्छा हुआ है। सड़क अच्छी बनी है। डिंडोरी 78 किलोमीटर बचा है। ये बदरगांव का मध्य प्रदेश पर्यटन का मिडवे ट्रीट, थोड़ा आराम करने के लिए और फ्रेश होने के लिए एक अच्छी जगह है। 1 घंटे 40 मिनट में शाहपुर आ गया है। यहाँ से डिंडोरी 60 किलोमीटर बचा है। पैदल चल रहे ये लोग नर्मदा परिक्रमा पर निकले हैं।
속에서 나를 찾고 있겠지. 더 많은 걸 नर्मदा नदी आ गई। You know what have I done to you all my life, but before I sent to you were far away. नर्मदा पार करते ही जोगी टिकरिया नाम का मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का मिडवे ट्रीट आता है। I'm in the hood. ये बहुत खूबसूरत जगह पर बना हुआ है, पर यहाँ दूसरे मिडवे ट्रीट जैसी साफ सफाई नहीं मिलेगी। 1:30 बज रहा है और हम डिंडोरी पहुँच गए हैं। जबलपुर से डिंडोरी की 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे लगे, मतलब 1 घंटे में लगभग 46 किलोमीटर चले। डिंडोरी के अंत में रास्ता 2 भाग में बंट जाता है। सीधे जाएंगे तो मंडला आएगा। हम बाएं मुड़ जाएंगे क्योंकि हमको गाढ़ासराय की तरफ सागर टोला चौराहे तक जाना है। डिंडोरी से अमरकंटक की दूरी 83 किलोमीटर है। डिंडोरी हमने 1:40 पर छोड़ा था। 2 बजे यानी 20 मिनट में हम सागर टोला चौराहा पहुंच गए हैं। इस चौराहे से राजेंद्र ग्राम जाने के लिए बाएं मुड़ना है। नर्मदा नदी एक बार फिर से मिलेंगी। ये जगह चंदन घाट कहलाती है। नर्मदा जी का ये पुल पार करने के बाद आगे एक तिराहा आएगा। उस तिराहे से थोड़ा दाएं लेते हुए सीधे आगे चलना है। इस रास्ते में 1-2 नीचे बने पुल आते हैं। तेज बरसात का समय हो तो ये पुल जलमग्न हो सकते हैं। 속에서 나를 찾고 있겠지. 더 많은 것이 변화를 갈라서 때도 난 변하지 않았어. 3 बजे राजेंद्र ग्राम का मोड़ आ गया है। यहाँ से दाएं मुड़ना है अमरकंटक की तरफ, पर पहले यहाँ चाय पी लेते हैं। सुबह 10:30 पर जबलपुर से निकले थे तो ड्राइव करते 4 घंटे 30 मिनट हो चुके हैं। चाय के 15 मिनट के ब्रेक के बाद अमरकंटक की तरफ चला जाए। 우리 다시 돌아갈까 5 मिनट चलकर नयारा का पेट्रोल पंप आएगा। इस कम जनसंख्या के क्षेत्र में नयारा का पेट्रोल पंप देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। 우리 다시 돌아갈까 अमरकंटक हमारे रास्ते में नहीं आता, पर अगर किसी को अमरकंटक जाना हो तो यहाँ से 25 किलोमीटर बचा है। बीच सड़क पर पता नहीं ये क्या बना रखा है, इससे बचकर चलें। बस यहीं से हमें अमरकंटक की रोड छोड़कर बाएं मुड़ जाना है। ये रास्ता ट्राइबल यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है। यहीं से अब हम पहाड़ उतरना चालू करेंगे। 2 किलोमीटर चलकर ट्राइबल यूनिवर्सिटी आ जाएगी। यहाँ से पेंड्रा रोड 23 किलोमीटर बचेगा।
अभी तक कहीं भी खराब सड़क नहीं मिली थी, पर अब खराब सड़क और घाट दोनों आएंगे। रास्ता खराब है। पेंड्रा 19 किलोमीटर बचा है। बीच बीच में थोड़ी ठीक रोड भी आ जाती है, पर घाट और खराब सड़क के कारण यहाँ धीमे ही चल पाएंगे। अब अपन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से छत्तीसगढ़ प्रारंभ होता है। इस मंदिर के पास से पहाड़ों का सुंदर नजारा दिखता है। कार से उतरकर थोड़ा प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। सामने बहुत गहरी खाई है, तो संभल कर घूमें। गिट्टी डालकर रखी हुई है। रोड सुधार कार्य चालू होने वाला है। ये नाका करंगरा का वनोपज जांच नाका है। जलेश्वर के लिए दाएं मुड़ना है। पेट्रोल पंप के लिए दाएं मुड़ना है। पेंड्रा रोड आ गया। इस पुल से चलना है और आगे पुल पर ही बाएं मुड़ना है। बस यहीं से बाएं मुड़ना है। पुल खत्म होने पर दाएं मुड़ना है। यहाँ से कोरबा 122 किलोमीटर बचा है। कोरबा के लिए बाएं मुड़ना है। आगे मेन रोड आ रही है। कोरबा के लिए दाएं मुड़ जाएं। ये रास्ता अब सीधा पसान जाएगा। पसान यहाँ से 30 और कोरबा 130 किलोमीटर बचा है। आगे जो मोड़ आ रहा है उसे दुबटिया मोड़ कहते हैं। इस मोड़ से दाएं जाना है। यहाँ से पसान 6 और जटगा 38 किलोमीटर बचा है। कटघोरा 75 और कोरबा 105 किलोमीटर बचा है। हमें इन सभी स्थानों से होते हुए कोरबा चलना है। बीच बीच में खराब सड़क आती रहेगी। थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है। पसान आ गया है। ये पसान का विश्राम गृह है।
यहाँ से दाएं चलना है। 우리 다시 돌아갈까 너무 많이 पसान से 5 मिनट चलकर यह खतरनाक रोड डिवाइडर और अंडरपास आता है। बिना किसी चेतावनी के इस तरह अचानक रोड डिवाइडर बना देना दुर्घटना को आमंत्रण देना है। 잊고 살았던 게 너무 많은데 आज की यात्रा का अंतिम घाट शुरू। इस घाट और पहाड़ के ऊपर लेंगा नाम का गांव है। 우리 다시 돌아갈까 우리 돌아보지 말자 너무 많이 돌아왔나 우리 돌아오지 말자 핸드폰 속에 너와 शाम के 5:40 पर लेंगा आ गया है। ठंड के दिन है तो जल्दी ही अंधेरा हो गया है और लाइटें जल गई हैं। 꿈만 속에 아꿈이 아니 शाम 6:06 पर जटगा आ गया है। यहाँ से दाएं मुड़कर अब कटघोरा की तरफ चलना है। Just wanna back up 우리가 함께했던 것으로 난 너무 슬퍼 눈을 가렸어 아무것도 보지 못하게 넌 아마 내가 아닌 미워둔 기억 속에서 나를 찾고 있겠지 더 많은 것이 कटघोरा की तरफ जाने वाली मेन रोड आ रही है। धीमे चलें और मेन रोड आने पर बाएं मुड़ जाएं। I want my life but before I sent to you far away This I can never reach you 이 노래 듣게 된다면 이미 늦었어 This I can never reach you 아무 일도 하던 그대로 होटल गगन इन आ गया। हम कटघोरा में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत देर अंधेरे और सुनसान में गाड़ी चलाने के बाद कटघोरा की यह रोशनी और चहल पहल अच्छी लग रही है। कटघोरा के इस तिराहे से दाएं मुड़ना है। अब आगे छुरी होते हुए कोरबा आएगा। ये जैन जरा का रानी दुर्गावती चौराहा है। यहाँ से हमें सीधे चलना है। छुरी आ गया। यहाँ की प्रसिद्ध कोसा की दुकानें रोशनी से जगमगा रही हैं। 7:20 पर कोरबा आ गया है। सामने एनटीपीसी की आवासीय कॉलोनी है। इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको जबलपुर से कोरबा की सड़क की स्थिति और सारे मोड़ सहित सारे महत्वपूर्ण स्थान बताने की कोशिश की है। आशा है यह वीडियो आपके कुछ काम आएगा। कोरबा के जैल गांव में हम आपसे विदा लेते हैं। अंधेरा होने की वजह से इस वीडियो में कटघोरा, छुरी इत्यादि ठीक से नहीं दिख रहा है। आप मेरे चैनल के दूसरे वीडियो में ये स्थान दिन की रोशनी में देख सकते हैं। नमस्कार।